चलिए स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन नंबर चौथा को आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा, और इसको हमको सॉल्व करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग अब ये क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं उस दिन के जो पिछले लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि यदि उसका नाम कुछ भी दे दे, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, चाहे टी हो, चाहे यू हो, चाहे एस हो। ठीक है स्टूडेंट, इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वो सिर्फ नाम चेंज किया है, कुछ भी दे सकता है। आप लोगों को दिमाग में इतना रखना है कि इसको क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट, प्रोसेस सबका एक जैसे रहेगा, चाहे वो नाम कुछ भी चेंज कर दे। यहाँ फिलहाल के लिए यू लगा दिया है। ठीक है, तो आप लोग यू से कंफ्यूज नहीं होना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, है ना। तो ये क्या है स्टूडेंट कि हम लिखते हैं हल। दिया है, क्या दिया है आपको, 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहां अब c का मान नहीं है, जैसे हम इसको क्या बोला था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस रूप में रहेगा, लेकिन यहाँ तो c है ही नहीं, तो c की नहीं है मतलब क्या हो गया, जीरो हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो c तो जीरो हो गया। आगे कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको ज्यादा लंबा ले जाने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यानपूर्वक देखना। हम इसको सीधे कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से भी 4 कॉमन है और यहाँ से भी 4 कॉमन है, और यहाँ भी u है, यहाँ भी u है। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा कि 4u कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट। तो बचेगा क्या हमारे पास, u प्लस 4 4 4 दूनी 8। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है, ये बचा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं 4u बराबर 0, और एक बार लिख लेंगे u प्लस 2 बराबर 0 स्टूडेंट। तो क्या होगा हमें, u बराबर, ये 4 को जब पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो ये बटे में जाएगा और 0/4 के रूप में होगा। तो 0/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 0। u का मान, एक मान क्या है 0, दूसरा क्या आएगा स्टूडेंट, दूसरा आएगा u इक्वल टू -2। ये आ गए दो क्या है, शून्य। ये दो शून्य है स्टूडेंट, इनको हम एक को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा। तो मैं लिख देता हूं अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। ये दो शून्यंक हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इन दो शून्यंकों को क्या करना है, इन दोनों शून्यंकों को स्टूडेंट, इन दोनों शून्यंकों का उपयोग करके हमको जो इसकी गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता है उसकी जांच करना है। थोड़ा मिल गया स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा लिख देता हूं। ठीक है, संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे करते हैं सॉल्व इसको। आगे क्या करना है स्टूडेंट, हमको एक बार इसको लिख लेते हैं सवाल को। तो क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, और यहाँ c तो है नहीं, है ना, तो ab का मान निकाल लेते हैं। तो a बराबर क्या होगा स्टूडेंट, 4, b बराबर कितना होगा स्टूडेंट, 8, और c बराबर, c कुछ नहीं है मतलब क्या होगा, 0 होगा। तो c को हम क्या मान लेते हैं, 0। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है कि गुणांकों का योगफल और गुणांकों का गुणनफल हमको ज्ञात करना है। फर्स्ट क्या था, गुणांकों का योगफल। तो योगफल हम जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और दूसरा नंबर क्या है स्टूडेंट, दूसरा है गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये है गुणांकों का योगफल और गुणनफल। तो इन दोनों में क्या करना है स्टूडेंट, हमको मान पुट करना है। मैं इसको भी लिख दे रहा हूं, अल्फा बराबर कितना आया हमारे पास 0, और बीटा बराबर कितना आया स्टूडेंट -2। इन दोनों मानों को एक और 2 में पुट करना है। ठीक है, तो चलो अल्फा बराबर देखते हैं। अल्फा बराबर क्या है, 0 है, तो 0 लिखते हैं। बीटा का मान क्या है स्टूडेंट, -2, -2 का 2 इक्वल टू, -b का मान क्या है, 8 है, मतलब -8, और a का मान क्या है स्टूडेंट, 4, तो 4 का 4। ठीक है, आगे क्या करना है, देखो 0 -2 तो -2 होगा, इक्वल टू 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आ गया -2। मैं क्या बोलते हैं स्टूडेंट कि हमेशा इसका मान है जो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक समान आएंगे। तो ये दोनों एक समान आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब ये सही है। ठीक है,
जो ये सवाल बनाए हैं सही है। इसके बाद स्टूडेंट गुणनफल भी देख लेते हैं। तो गुणनफल क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा का मान क्या है 0 इंटू का इंटू बीटा का मान क्या है -2 इक्वल टू सी का मान क्या है स्टूडेंट 0 और ए का मान क्या है 4। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होगा 0 का अगर 2 से गुना कराएंगे तो 0 ही आएगा और ये 0/4 है तो इसको 0 ही लिखेंगे, मतलब दोनों साइड क्या है 0 आया। तो ये हो गया इसका भी आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है। बहुत इजी सवाल है स्टूडेंट, आप लोग ध्यानपूर्वक अगर देखोगे समझोगे तो ये एक ही बार निकल जाएंगे। जितने क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है स्टूडेंट।